टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पूछा गया था, निम्न में से कौन सा या कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने के लिए चुना गया है या चुने गए हैं। ऑप्शंस है मेक्सिको और ब्राजील, जर्मनी और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए चुना गया है। गौरतलब है कि दोनों देशों ने इस विश्व कप की मेजबानी के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन 32 टीमों को शामिल करने वाला पहला संस्करण होगा। फीफा महिला विश्व कप 2019 की मेजबानी फ्रांस द्वारा की गई थी। इस तरह एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अभ्यास प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शंस है सुबाहु, मारीच, जटायु या सुग्रीव। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को शामिल किया है। मारीच आने वाले टारपीडो का पता लगाने, लोकेट करने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। इसे सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों यानी वॉरशिप से फायर किया जा सकता है। इसका डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किया गया है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारीच। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है? ऑप्शंस हैं विनी महाजन, स्मिता सभरवाल, अरुणा सुंदरराजन या दुर्गा शक्ति नागपाल। विनी महाजन पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हुई हैं। वे 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। उन्होंने करण अवतार की जगह ली है। गौरतलब है कि विनी महाजन पंजाब राज्य के वर्तमान DGP दिनकर गुप्ता की पत्नी हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विनी महाजन। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस है गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या असम। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी PHC में 4 बार परीक्षण कराया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें पोषण किट प्रदान की जाएगी। 500 रुपए की लागत वाली इस किट के जरिए मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ और घी जैसी खाद्य सामग्री और किराने की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शिशु और मातृ मृत्यु दर एवं कुपोषण में कमी लाना है। इस योजना से राज्य में सालाना लगभग 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग को मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग यानी MPS-MLC कहा गया है। यह आयोग देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य में लौट आए श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही यह राज्य सरकार को प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए उपाय करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के तरीकों की सिफारिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी MSMEs के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 26 जून, 27 जून, 28 जुलाई या 29 जुलाई। हर साल 27 जून को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में MSMEs के योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम आमतौर पर 250 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, लेकिन ये दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। ये उद्यम विकासशील देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 27 जून। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को कम करने या माफ करने की शक्ति दी गई है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति की यह शक्ति केवल सैन्य न्यायालयों में लागू नहीं होती। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को कम करने या माफ करने की शक्ति 3 मामलों में प्राप्त होती है। पहला, यदि दंड या दंड का आदेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है। दूसरा, यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है। तीसरा, ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हों या राज्य से। राष्ट्रपति किसी दंड के संबंध में कई तरह से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अंतर पाया जाता है या पाए जाते हैं। कथन है, पहला कथन, राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा या कम करने की शक्ति है, किंतु राज्यपाल की शक्ति का विस्तार सैन्य न्यायालय पर लागू नहीं होता। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति को यह शक्ति उन विषयों पर प्राप्त है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े हैं, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों पर दी गई है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संविधान में राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 161 में की गई है। सामान्यतः इन दोनों की शक्तियां बराबर हैं, किंतु इनमें कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा या कम करने की शक्ति है, किंतु राज्यपाल की शक्ति का विस्तार सैन्य न्यायालय पर लागू नहीं होता। राष्ट्रपति को यह शक्ति उन विषयों पर प्राप्त है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े हैं, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों के लिए दी गई है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने सहित परिहार, लघुकरण आदि सभी शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में शामिल नहीं है या हैं। पहला कथन, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या उसे यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आपात उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर, अन्यथा उसे यह समाधान होने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि इसमें पूछा गया है क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रधानमंत्री के अधीन चलाया जाता है। दूसरा, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को कई अन्य शक्तियां भी दी गई हैं, जैसे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है, उसे इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है, उसे लगता है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जानी चाहिए,
सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करने तथा राय देने के लिए निर्देश दे सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आत्यांतिक वीटो के बारे में सही है या है? पहला कथन है, आत्यांतिक वीटो का अर्थ वीटो की ऐसी शक्ति से है जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकती हो। दूसरा कथन है, अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो आत्यंतिक वीटो का ही एक प्रकार है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आत्यंतिक वीटो का अर्थ वीटो की ऐसी शक्ति से है जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकती हो। इंग्लैंड के क्राउन के पास सैद्धांतिक रूप से आत्यांतिक वीटो का परमाधिकार है। हालांकि व्यवहारिक रूप से 1688 ईस्वी के बाद से यह शक्ति क्राउन के पास नहीं रही है। विशेषित वीटो का अर्थ ऐसी वीटो शक्ति से है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो इसी प्रकार का है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। बात करते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को निर्धारित करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।